यस हेलो यारो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में। यहाँ पे जितने भी बच्चे आप टाइटल देख के आए होंगे, आप अगर किसी शायद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हो या शायद आपकी रीजनल बैकग्राउंड से आते हो और आप चाहे सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम जो इन बच्चों को फेस करनी पड़ती है और वो बच्चे बार बार हमें पूछते हैं कि सर हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, लाइक आंसर राइटिंग से कैसे डील करें, इंग्लिश में आंसर्स कैसे लिखें, इंप्रूव कैसे करें, कैसे हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर काम। ना इसके लिए मैं एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ, जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आपके इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इन छोटे छोटे टैक्टिक्स का डेली बेसिस पे सिर्फ 15-15, 20-20, 30-30 मिनट भी आपने अगर आपके जीवन के दे दिए तो आपका काम सरल हो जाएगा। अब सिंस आप हिंदी बैकग्राउंड या दूसरे किसी रीजनल बैकग्राउंड से आते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद बाकी जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन दैट इज ओके, सिंस अपने को अपने ऊपर काम करना है तो अपने 15 से 20 मिनट जीवन के एक्स्ट्रा की दे ही सकते हैं और इससे कुछ बुरा तो होने वाला ही नहीं। आप आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी जाओगे तब भी आपको इंग्लिश के ये बेसिक स्किल्स हेल्पफुल रहने ही वाले हैं। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर सर? आप इसके लिए YouTube का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। सर कैसे? देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको आपकी जर्नी में स्टार्ट करनी चाहिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए वो है आपके ग्रामर पे काम करना चाहिए। और सबसे आसान तरीका इसको इंप्रूव करने का बेसिक ग्रामर के स्किल से डेवलप करना स्टार्ट करो। जैसे नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, इसके आपको इंग्लिश के बहुत सारे प्यारे प्यारे कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे ग्रामर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। उन कंटेंट्स की मदद लो। देन देयर इज वन थिंग दैट इज नोन एज टेंसेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करती है। और बहुत सारे बच्चों की मैंने टेंसेस की रिलेटेड गलतियां निकाली है कि पास्ट की बातें कर रहे हैं लेकिन लिखते टाइम प्रेजेंट में लिखते हैं। देन एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। देन प्रीपोजिशंस नाम की एक चीज होती है, उस पर काम कीजिए। देन कंजंक्शंस होते हैं, और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, एंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। देन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, सर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये कैसे इस्तेमाल करना होता है। एंड लास्ट चीज जो मैंने देखी है वो है आर्टिकल्स के अंदर बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स? आर्टिकल्स मतलब ए, एंड, द, ये कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो आप ये बेसिक ग्रामर के यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगे, हार्डली 15-20 मिनट के छोटे सेशंस आपको मिल जाएंगे एक एक स्किल को डेवलप करने के। हार्डली 3 से 4 हफ्तों के बीच में आपके सारे के सारे ये बेसिक स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। देन ये तो आपका छोटा छोटा ग्रामर का आप सीख रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो डेली बेसिस पे आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आंसर लिखो या 2 आंसर्स लिखो, पूरे के पूरे आंसर्स लिखो इंग्लिश में। खुद पहले पैराग्राफ को रीड करो, देन उसको क्या करो, अपनी भाषा में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे तो इससे भी बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग योर मिस्टेक। सर चेक कहाँ से करें? अभी जैसे मैंने कहा, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जब जीवन में अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करो। आपके लिए आपका सबसे बढ़िया दोस्त इंग्लिश सीखने के लिए आपका ChatGPT या AI टूल्स हो सकते हो। आप पूरा का पूरा आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखो। ये सारे ग्रामर टूल्स का जो अपन ने डिस्कस किया उसका इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके हिसाब से आंसर को लिखो और उसको ChatGPT या कोई भी AI ऐप पे या AI टूल पे डाल दो और उसको कहो भाई मेरे बेसिक ग्रामर की गलतियां बता, कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ बता। वो आपको बता देगा और आपको समझ में आएगा कि यार यस, यहाँ पे ऐसी गलती है, यहाँ पे वैसी गलती है, और आप धीरे धीरे करके इंप्रूव कर पाओगे। हार्डली इस एक्सरसाइज में आपके 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाने वाला है और इससे इंप्रूवमेंट ट्रेमेंडस होगी। आपके पेपर्स में, मार्क्स में भी ट्रेमेंडस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देन देयर इज वन मोर थिंग, लाइक प्ले स्टोर पे काफी सारे एप्स भी अवेलेबल होते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। जैसे ड्यूलिंगो नाम का एक ऐप है जिसके अंदर आप आपकी वोकैबुलरी या बेसिक इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। उन ऐप्स का या उन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन वन मोर थिंग दैट यू कैन ट्राई इज, जब भी आप किसी दोस्त के साथ बातें कर रहे हो या खुद के साथ बातें कर रहे हो या खुद सोच रहे हो, ट्राई करना कि दिन में थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट देके, यानी डिसाइड करके थोड़े टाइम के लिए आप इंग्लिश में बातें करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे फिर आप मिरर के साथ बातें करो या आपका कोई दोस्त है जो भी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ बातें करो। धीरे धीरे करके आपका जो स्पीकिंग का स्किल है, स्पोकन इंग्लिश का स्किल है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा और आप ओवरऑल बिफोर आप 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने के अंदर एक कंप्लीट एसेट बन जाओगे। जो नॉर्मल जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जिनका थोड़ा इंग्लिश अच्छा है उनके साथ आप नॉर्मली रेगुलरली डील कर पाओगे और आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। डेली बेसिस पे 15-15, 30-30 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो करते जाओ एंड डेफिनेटली आपको आपके मार्क्स में भी ग्रोथ फील होगी एंड आपके इंग्लिश के स्किल में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। चलो फिर यार, ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।